हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में हम द्विघात समीकरण पे बात करेंगे। द्विघात समीकरण, जितने भी क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे वो हम आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए करेंगे। और इसके पिछले लेक्चर में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सवाल लगाए थे, तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बातचीत करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। अगर इस टाइप का कोई समीकरण आपके पास लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे कंडीशन ये होता है कि ए जीरो ना हो और जो आपके ए बी सी हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं। हम वास्तविक संख्याओं को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस टाइप के समीकरण को कहते हैं द्विघात समीकरण, जिसमें चर का दो घात आ जाए। आप अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल है। मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ पे ए कितना है 5 है, बी कितना है 2 है, सी कितना है 3 है। आप ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू जीरो, अभी भी द्विघात समीकरण है ये, है ना। सी नहीं है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, अब यहाँ एक्स का गुणांक बी नहीं है, बाकी ए और सी है, तभी ये द्विघात समीकरण है। ठीक है भाई, ध्यान ये रखना है कि ये बी और सी तो जीरो हो सकते हैं बट ए जीरो नहीं होगा, है ना। जैसे यहाँ पे ए बी सी तीनों जीरो नहीं है, यहाँ पे सी जीरो है, सी नहीं है, यहाँ सी जीरो है, और यहाँ पे आपका बी जीरो है। देखिए एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है, एक्स ही नहीं है, तो बी जीरो है। तो बी और सी जीरो हो सकते हैं बट ए जीरो नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जीरो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, ये एक घात का समीकरण है। तो एक बात ये हो गई। तो द्विघात समीकरण में क्या होगा? द्विघात समीकरण में x का दो घात होना जरूरी है। ऐसा भी ना हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो, ये भी द्विघात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का तीन घात आ गया, है ना। मतलब x के द्विघात से बड़ा, x के जो दो पावर उससे बड़ा कोई और पावर उसमें इक्वेशन में ना पाया जाए। ठीक है, अगर पाया जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है भाई, दूसरी बात, अब द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका है। तो जैसे आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो एक तो आपके पास गुणनखंड विधि है, वो तो आप जानते ही हैं। दूसरी विधि जो इसमें आती है वो आता है द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का फार्मूला। वो क्या कहता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है भाई, कोई भी समीकरण, तो ये फार्मूला पहले आप याद कीजिए कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फार्मूले की सहायता से हम सवाल लगाते हैं। ठीक है भाई, अब इसमें जो ये पहली बात हमने कर दी डिफिनीशन की, दूसरी बात ये सवाल हल करने का जो द्विघाती सूत्र है वो ये है। तीसरी बात, मूलों की प्रकृति। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, मूलों की प्रकृति पे। मूलों का जो मूल है उसके नीचे, मूल मतलब जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करें, ऐसा रियल नंबर जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो समीकरण के मूल कहलाते हैं। ठीक है भाई, मूलों की प्रकृति में सबसे पहले चीज जानने वाली होती है विविक्त कर। विविक्त कर, विविक्त विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको डी से लिखते हैं। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और इसको डी से लिखते हैं, और ये होता है ये अंडर रूट के अंदर वाला। अंडर रूट के अंदर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है भाई, अब इसकी खासियत ये होती है, पहली बात कि अगर d इज इक्वल टू जीरो है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला और वो जीरो आ गया, तो जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक होगा और समान होगा। समान मतलब बराबर होंगे मूल, है ना। क्यों होंगे? क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac आप यहाँ रखेंगे तो जीरो है, तो जीरो रखेंगे तो अंडर रूट जीरो का मान जीरो ही, तो खाली क्या आएगा आपके पास? माइनस बी बटे 2a आएगा। एक्स का मान क्या आएगा? माइनस बी बाई 2a आएगा। ठीक है, क्योंकि द्विघात है तो दो मूल होंगे, तो यही मूल दो बार रिपीट करेगा। ठीक है, 2a, तो इसलिए कहते हैं कि वास्तविक होगा और समान होगा। ठीक है,
दूसरी बात जो आती है कि अगर d का मान 0 से कम है, d का मान 0 से कम है, मतलब d दैट इज जो d है आपका वो ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया? ऋणात्मक। ऋणात्मक आ गया। अगर ऐसा है तो मूल क्या होगा? वास्तविक नहीं होगा। मूल वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक नहीं होगा मतलब काल्पनिक होगा। क्या होगा? मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा। तो ये बात तो हो गई। ठीक है भाई, तो आप ये दो बातें आपने सीखा यहाँ पे। तीसरी बात जो आती है तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लें। ठीक है भाई, मिटा रहा हूँ इसको। तो दो बातें हो गई कि अगर d का मान 0 तो मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल अगर d का मान 0 से कम है, ऋणात्मक है, तो मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा। तीसरी बात आती है कि यदि जो d है वो 0 से बड़ा है ना, तो यहाँ से दो बातें आती हैं। मान लीजिए यदि d 0 से बड़ा है तो धनात्मक तो होगा। d 0 से बड़ा है तो धनात्मक होगा। d 0 से बड़ा है तो एक चीज तो पक्का है कि मूल वास्तविक होगा। मूल क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। इस बात की गारंटी है। ठीक है भाई। अब मूल समान मतलब परमेय होगा क्या परमेय होगा, अगर इसकी बात करनी है, देखिए यहाँ से दो बातें आती हैं। d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा। ठीक है, और समान भी हो सकता है, समान या असमान, असमान होंगे, है ना। मूल वास्तविक तथा वास्तविक होगा तथा असमान होगा। असमान मतलब बराबर नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। फिर से बात सुन लें, अगर d का मान 0 से बड़ा है मतलब d धनात्मक है, d धनात्मक है, ठीक है, तो मूल वास्तविक होगा तथा असमान होगा। असमान मतलब जो दो मूल आएंगे वो बराबर नहीं आएंगे। जैसे एक मान आएगा, x का मान 2 आएगा तो एक 3 आएगा, दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक है भाई, और वास्तविक होंगे। अब वास्तविक में भी परमेय अपरमेय की बात आती है तो ये एक अलग केस बनता है यहाँ से। ये तो पहले आप याद कर लीजिए कि यदि d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। और अगर d 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग है, क्या है? पूर्ण वर्ग है। d 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है, तो अगर पूर्ण वर्ग होगा तो इसका वर्गमूल, जैसे मान लीजिए d का मान 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3, तो अंडर रूट हट जाएगा। जब अंडर रूट हट जाएगा तो मूल क्या हो जाएगा? वास्तविक तो ही है, असमान तो ही है, साथ ही साथ क्या हो जाएगा? परमेय हो जाएगा। तो मूल क्या हो जाएगा? तो मूल हो जाएंगे वो वास्तविक असमान। वास्तविक असमान तो होना ही होना है, वास्तविक असमान के साथ साथ क्या हो जाएगा? परमेय हो जाएगा, परमेय मूल हो जाएगा। ठीक है, अगर d 0 से बड़ा है तथा d पूर्ण वर्ग नहीं है, d पूर्ण वर्ग नहीं है, d पूर्ण वर्ग नहीं है, तो क्या होगा? इतना तो होने होना है, इतना तो होना ही होना है, मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। d 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक असमान तो होने होना है। अगर पूर्ण वर्ग हो गया तो परमेय हो जाएगा, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो असमान तथा अपरमेय हो जाएगा, बस अपरमेय होगा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर d 0 से बड़ा है और अगर परमेय अपरमेय की बात नहीं कर रहा तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। अगर d 0 से बड़ा है तो एक बात और होता है कि अगर d का मान आ गया आपका पूर्ण वर्ग, जैसे 4 आ गया, 9 आ गया, तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया। अगर इस टाइप का d आया है तो आपका मूल वास्तविक असमान के साथ साथ परमेय भी होगा। और अगर मान लीजिए सिर्फ d से बड़ा है और पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे d का मान आ गया 5, तो 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 आ गया, 2 आ गया, ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है, तो अगर ये सब पूर्ण वर्ग नहीं है तो रूट के अंदर पड़ा रहेगा। रूट के अंदर पड़ा रहेगा तो रूट हटेगा नहीं, जब रूट हटेगा नहीं तो अपर में रूट होगा। तो ये आप इतना ध्यान रखें मूलों के प्रकृति में। बाकी हम सवाल लगाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, या मैं इसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा, नोट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन पे। स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 का विविधकर होगा। तो विविधकर भी आपको बताया है कि d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। कौन सा ऑप्शन इसमें है? ऑप्शन
सी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विविधकर जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे आपका a कितना है, ये a है, ये b है, ये c है। a का मान है 3, b का मान है यहाँ पे क्या, b का मान -2 और c का मान कितना है आपका 1/3 1/3। तो यहाँ पे d क्या हो जाएगा, b का मान कितना है -2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 और c का मान 1/3। ये 3 से 3 कट गया। -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, -2 का स्क्वायर भी +4 होगा और ये -4, ये घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका कितना हो जाएगा 0। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है 0, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लिखने से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेम लॉजिक पे है कि 3x² माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a कितना है, a का मान 3 है, b का मान -6 है और c का मान 4 है। ठीक है भाई, तो विविधकर जो होगा वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना है, यहाँ पे b का मान है -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3 और c का मान 4। भाई ये a है, ये वाला नंबर b है और ये वाला नंबर आपका क्या है c है। बता दीजिएगा यहाँ पे कि जहाँ a बराबर 3, b बराबर -6 और c बराबर 4 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 36 और 4 तियाँ 12 और 12 चौक 48। तो 36 में से 48 निगेटिव आएगा, है ना। तो 36 4 40 8 48 -12 जो कि निगेटिव है। तो मूल क्या होंगे, निगेटिव आया, निगेटिव -12 आया। तो अगर मूल के बारे में पूछता तो मूल इससे क्या है, काल्पनिक है, तो इसमें -12 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें -12 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि x² प्लस x -1 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। तो आप खुद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान 1 है भाई, a का मान भी 1 है, b का मान भी 1 है, c का मान -1 है। तो b का मान 1 तो 1 का स्क्वायर -4, a का मान 1, c का मान -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का गुणा प्लस, तो +4 कितना आएगा 5। तो 5 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर कह रहा है कि समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे परमे और बराबर, परमे और असमान, और तीसरा ऑप्शन है अपरमे, चौथा है काल्पनिक। तो समीकरण कौन सा है, 2x² प्लस 5x और प्लस 4 बराबर 0। तो ठीक है, मूल के बारे में बताना है तो क्या निकालेंगे, विविधकर निकालेंगे। तो d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान कितना है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है, c का मान आपका है 4। तो हो जाएगा 25 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। कितना आ गया, निगेटिव आ गया ना, 25 5 30 और 2 32, तो 5 2 7 -7 आ गया। तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। तो आपका 6वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 के मूल होंगे। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। मैं यहाँ पे भाषा बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है भाई, केवल हल करना है। तो यहाँ पे विविधकर निकालेंगे तो d का मान क्या हो जाएगा, b² मतलब -12 का स्क्वायर -4, a का मान 4 और c का मान 9। भाई होता क्या है, b² माइनस 4ac, d बराबर b² माइनस 4ac, है ना। तो b का मान क्या है, -12 तो -12 का स्क्वायर -4, a का मान 4, c का मान 9। तो हो गया 144 हो गया, माइनस 4 चौके 16 9 144, ये भी 144 होगा। तो आ गया 0। तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन सी, वास्तविक और बराबर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है और मूल के बारे में नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो डी बराबर b² माइनस 4ac। ए का मान 2 है, बी का मान -4 है, सी का मान 1 है। तो बी का मान -4 है तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है आपका 2 और सी का मान 1 तो हो गया -4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, 16 में से 8 गया तो 8। ये डी का मान आपका क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, डी का मान 0 से बड़ा आ गया। तो जो मूल होंगे वो तो वास्तविक होगा, इसकी गारंटी है। और 8 जो परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो वास्तविक व असमान तो होना है, वास्तविक व असमान है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो परमेय हो जाता, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो अपरमेय हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया हुआ परमेय अपरमेय तो दिया रही है, बस वास्तविक और असमान। असमान मतलब भिन्न मतलब अलग अलग है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भिन्न का मतलब है अलग अलग, है ना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, देख लें। अगर इसी क्वेश्चन में अगर परमेय अपरमेय का भी ऑप्शन देता तो ये वास्तविक असमान व अपरमेय होता। ठीक है, क्योंकि 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन पे। समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, बताना है मूलों की प्रकृति। तो ठीक है, डी बराबर b² माइनस 4ac। तो ए का मान कितना है 2, बी का मान -5, सी का मान 4। तो बी का मान -5 का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है, ए का मान है आपका 2 और सी का मान 4। तो ये हो जाएगा 25, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। तो नेगेटिव आया, 25 5 30 और तो 32 तो -7। अब डी का मान आ गया नेगेटिव। तो मूल क्या है, काल्पनिक है। मूल क्या है, काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है ना। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या दिया है, काल्पनिक, वास्तविक नहीं। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात कीजिए, और 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो मूल समान है, मूल क्या है, समान है। मूल समान है तो डी 0 होगा, डी 0 होगा मतलब b² माइनस 4ac 0 होगा। ठीक है भाई, b² माइनस 4ac 0 होगा। तो यहाँ से जो भी उत्तर दिया हुआ सी का मान निकाल लीजिए। यहाँ से क्या होगा, b² बराबर 4ac। तो b² बाई ये 4a कहाँ जाएगा, b² के नीचे 4a बराबर क्या आ जाएगा सी। तो b² बाई 4a, सी का मान निकालना है ना, क्या कह रहा था, सी का मान होगा। तो b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² बराबर 4ac, 4a को भेज दीजिए b² के नीचे, बचेगा सी। तो सी का मान क्या आ जाएगा, b² बाई 4a। b² बाई 4a कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब इसके मूल बराबर हैं, मूल क्या है, बराबर है, मूल बराबर है तो विविधकर क्या होगा, d का मान 0 होगा मतलब b² माइनस 4ac 0 होगा। भाई d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac। a का मान 2, b का मान -12, c का मान m। b का मान -12 तो -12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान m बराबर 0। तो ये हो गया 144। माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और ये हो जाएगा आपका 4 × 12 m बराबर 0। यहाँ हो गया 144 बराबर 12 m। जब 12 से 144 काटेंगे तो 12 आएगा। तो 12 बराबर m या m बराबर 12 एक ही बात है। तो m का मान कितना आ जाएगा 12। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, 12 वाला, ऑप्शन डी। देख लें इसको। चलिए सेमी लॉजिक का एक क्वेश्चन और है, 11वां नंबर। देखते हैं क्या कह रहा है। यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। मूल यहाँ बराबर है, मूल क्या है, बराबर, मूल बराबर हैं तो डी का मान होगा 0 मतलब b² माइनस 4ac 0 होगा। बी कितना है आपका, ए कितना है 3, बी है 5 और सी है आपका क्यू।
क्यू मतलब माइनस क्यू है, तो बी का मान कितना है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान माइनस क्यू बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस माइनस प्लस 4 तियाँ 12 क्यू बराबर 0। तो ये हो जाएगा 12 क्यू बराबर -25, 25 को उधर भेज दिया, तो क्यू बराबर -25/12। तो क्यू का मान -25/12 हो जाएगा, और -25/12 आपका ऑप्शन ए में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो जो भी चिन्ह होता है ना, ये क्यू के आगे माइनस है तो माइनस सहित देना पड़ेगा, सी का मान -क्यू होगा, है ना। अगर ये माइनस में होता तो बी का मान -5 देते, तो हमेशा चिन्ह सहित ए बी सी का मान लिया जाता है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट देख लें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस 4x ए प्लस ए बराबर जीरो के कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो ए का मान बताइए, है ना। ए में रिलेशन दिया हुआ है कि ए का मान 4 या 4 से कम है ना, लेस आर इक्वल टू 4, ए ग्रेटर देन 4, ए लेस देन 2, है ना, और डी ऑप्शन है ए लेस देन 4। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी आ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो अपना मूल है, मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, और हमें पता है कि जब वास्तविक नहीं होता है तो डी का मान क्या होता है, डी का मान क्या होता है, सॉरी, डी का मान 0 से कम होता है, मतलब नेगेटिव होता है ना, तो 0 से कम, तो 0 से कम को ही नेगेटिव बोलते हैं ना। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, अगर किसी ऋणात्मक नंबर को लिखना है तो ऋणात्मक नंबर जैसे मान लीजिए -3 है, -3 क्या है, 0 से कम है, तो -3 को ऐसे लिखो, -3 लेस देन 0। ठीक है भाई, तो डी नेगेटिव है तो लिख सकते हैं डी का मान लेस देन 0। अब यहाँ पे ये ए बी और सी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो ये ए का मान यहाँ 1 है, बी का मान यहाँ पे -4 और सी का मान यहाँ पे ए है, तो ए यहाँ पे यूज हो चुका है। ठीक है, तो हम इस प्रकार लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर लेस देन 0। ठीक है भाई, ये हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं इसलिए ऐसे डायरेक्ट लगा रहे हैं, नहीं तो मैं भाषा लिखता। ठीक है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। बी अब यहाँ पे जो स्मॉल था वो कैपिटल लेटर हो गया, क्यों ऐसा कर दिया, ऐसा इसलिए कर दिया, यहाँ पे सी के यहाँ पे क्या आ गया, स्मॉल ए आ गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अपना ए कौन है, यहाँ पे ए का मान क्या है, 1 हो जाएगा, x² गुणा बी का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल सी का मान स्मॉल ए हो जाएगा, तो रख दीजिए यहाँ पे -4 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 1, सी का मान कितना है यहाँ पे ए लेस देन 0, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 4a लेस देन 0, तो 16, ये 4 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4a। ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 चौके 16, 4 लेस देन a। ठीक है, तो a का मान a की तरफ मुंह बड़ा रहेगा और ये 4 है ना, तो 4 छोटा रहेगा इसे, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, a का मान बड़ा है 4 से, भाई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, भाई ए की तरफ देखिए मुंह ओपन है इसका, ए बड़ा है 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ आई। ठीक, अगर आप ये बात नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि डी लेस देन 0, तो b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac ऐसे ही कर लीजिए, लेस देन 0। बी कौन है अपना -4 -4, ए कौन है यहाँ पे, ए तो अपना ए तो यहाँ होता है 1, और सी कौन है अपना यहाँ पे, सी का मान ए है लेस देन 0, तो वही आएगा 16 माइनस 4a लेस देन 0, तो फिर यही ए का मान जो होगा 4 से बड़ा होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट है। तीसवा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा कह रहा हूँ सॉरी 13 नंबर का, क्या कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर स्क्वायर है। ओके, एक आयताकार खेत है, ऐसे ही है, 30 वर्ग मीटर स्क्वायर का इसका एरिया है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा x + 1, तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, कितना दिया है 30 दिया है, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये x मीटर है चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है x + 1 मीटर, तो ये होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है x + 1,
तो चौड़ाई कितना है x, दोनों का गुणा क्या हो जाएगा 30 के बराबर, तो गुणा कर लीजिए x स्क्वायर प्लस x बराबर 30, इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, हल क्या करना है इसको इस साइड ले जाए तो -30 बराबर 0, क्योंकि हम ये इक्वेशन पूछा हुआ तो इसमें कौन सा इक्वेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -30 बराबर 0, इक्वेशन ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। ये द्विघात की परिभाषा पे है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है x प्लस 1, बिना हल किए हम टिक नहीं लगाएंगे, ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, यानी कि यहाँ द्विघात देखा वैसे लगा दिया, बिना सॉल्व किए लास्ट में जब आंसर जाए तभी टिक लगाएंगे, ठीक है भाई, क्योंकि कभी कभी देखने में लगता है कुछ और हो कभी और जाता है, मतलब इसका ऑप्शन तो ये ही करेक्ट है, पर फिर भी हम लगाएंगे, है ना। कभी कभी मान लीजिए पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है लास्ट में होता तब तो आपको तीनों ऑप्शन चेक करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो आइए लगाते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x इज इक्वल टू, गुणा कर लीजिए 2x माइनस 2 तियां 6, तो 2x से 2x कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -6, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है, 2x माइनस 6, ओके, ठीक है। तो ये आएगा, तो द्विघात यहाँ पे है तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो पहला मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आगे के ऑप्शन पहले दिए होते तो कैसे लगाते, देखिए बी वाला नहीं है, क्यों, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 है और x प्लस 1 है बराबर x माइनस 1 है और x प्लस 3 है, दोनों का गुणा कीजिए, x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 में प्लस x, माइनस 2 का गुणा x में -2x, माइनस 2 का गुणा -1 में -2, यहाँ देखिए x का गुणा x में एक्स स्क्वायर, x का 3 में प्लस 3x, -1 का x में -x और -1 का 3 में -3, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कट गया, तो जब द्विघात ही कट गया तो आगे x का क्या ही करेंगे, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन सी नंबर देखिए, तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं दोनों साइड, तो वैसे भी द्विघात नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखने में लग रहा है द्विघात है, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ भी द्विघात छिपा हुआ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, -2ab तो -4x, अब जो दिख रहा था वो कट गया, बचा क्या 3x प्लस 1 बराबर 4 माइनस 4x। मैं इसे हल नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे x का द्विघात है ही नहीं, तो द्विघात समीकरण नहीं है ये। डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन क्या है, डी में तो तीन घात आ जाएगा, है ना। आइए देखते हैं क्या आता है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब तो x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3ab, तो 3a मतलब x और b मतलब 2, तो 3a मतलब x, b मतलब 2, तो 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2x का क्यूब माइनस 2x। अब आप कुछ भी कर लीजिए, 3 दूनी 6 का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर में आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं कोई बात नहीं। ऐसे भी 2x क्यूब है और यहाँ 1x क्यूब है, घटाए उठाएंगे तो क्या आएगा, 1x क्यूब बचना है, तो यहाँ पे कुछ भी कर लेंगे तो एक्स क्यूब का एक टर्म पड़ा रहेगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। थोड़ा सा हल कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा 8 प्लस 3 दूनी 6x, 6x का गुणा x में तो 6x स्क्वायर, 6x का गुणा 12 2 में तो 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। आप x क्यूब को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 2x क्यूब में से 1x क्यूब इधर आके घट गया तो 1x क्यूब बचा माइनस 2x, तो 1x क्यूब देखें आप यहाँ पे पड़ा है, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, ठीक है, तो इसे आप देख लें। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं, नीचे ऑप्शन दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, तो एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, ठीक है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है 4 का वर्गमूल प्लस माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, 4 मतलब क्या 2 का स्क्वायर बराबर 0, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो जब x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और जब x प्लस 2 को 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा -2, तो x का मान क्या आ गया आपके पास
टू भी आ गया और -2 आ गया, और इसी को एक साथ लिखने का तरीका है +-2। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? +-2 वाला ऑप्शन होगा, और क्या? ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि x² - 2x + 1 = 0 के मूल हैं। इसमें पहला ऑप्शन 1 1 है, 1 - 1 है, 2 - 2 है, 2, 2 है। तो आप रख के देख लीजिए, 1 1 रखिए, अगर 1 रखने पे 0 आ गया, फिर 1 रखने पे 0 तो ठीक है, 1 रखिए। 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 2 2 माइनस 2 इंटू 1 2, तो +2 - 2 0, तो 1 रखने पे 0 आएगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका आप इसको निकाल लीजिए। अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये लिखा है x माइनस, फैक्टर कर लीजिए। ठीक है, 1 का गुणा 1 में 1, तो x² लिखा तो ये x - 1 का होल स्क्वायर है ना भाई। तो 1 का गुणा 1, तो गुणा कीजिए तो 1 आए, और जोड़िए तो 2 आए, तो 1 इंटू 1, तो -x भाई, -1 - 1 -2, और -1 - 1 गुणा +1 बराबर +1 = 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? x कॉमन है तो x - 1 -1 कॉमन है तो x - 1 बराबर 0। x - 1 और x - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे x का 2 मान आएगा, एक 1, फिर यहाँ से भी एक 1, तो 1 कॉमा 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे, चौथे कह रहा हूँ 17वें क्वेश्चन पे। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² - 3x - 10 बराबर 0। इसके मूल बताने हैं। तो एक तरीका ये कि आप ऑप्शन रख के चेक करिए, जो ऑप्शन रखने पे अगर 0 हो जाते हैं दोनों से 0, जैसे 5, 2 है, तो 5 रखिए तो 0 आए, 2 रखिए तभी 0, यानी कि 5 रखा तो 0 आया, 2 रखा तो 0 नहीं आया, तो वो मूल दोनों नहीं होंगे। ठीक है भाई, तो आइए इसको हल कर ले। तो गुणा कीजिए तो -10 आए, और जोड़ने घटाने पर क्या आए? -3। तो क्या हो जाएगा ये भाई? 5 दूनी 10, 5 2 जाएगा 3, तो x² -5x और -2x, नहीं +2x, है ना। -5 + 2, -5 से 2 जाएगा तो -3x, और ये -10 बराबर 0। तो फैक्टर में क्या आएगा? ये x कॉमन लीजिए तो x - 5 + 2 कॉमन लीजिए तो x - 5 बराबर 0। x - 5 और x + 2 बराबर 0। तो x का यहाँ पे कौन मान आएगा? जब x - 5 को 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा? यहाँ पे आपका 5 आएगा, और जब x + 2 को 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आएगा? -2 आएगा। तो आपका जो मान आएगा x का, वो 5 और -2 आएगा। ठीक है भाई, 5 और -2, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो 5 और -2 बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। x² - 1/9 = 0। तो x का मान निकालने तो कितना हो जाएगा? 9x² - 1/9 = 0। 9x² -1 = 9 घर चला गया, 0 हो गया। तो 9x² माइनस, इसको इधर भेज दीजिए, बराबर 1। तो x² बराबर 1/9, तो x बराबर ±√1/9, x बराबर हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, 9 का वर्गमूल 3, ±1/3। ठीक है, आप चाहे यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, x² बराबर 1/9, तो x बराबर ±1/3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है 18 में? 1/3 ± सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि समीकरण x² - kx -8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो k का मान होगा। एक मूल 2 है, तो जो मूल 2 उसको यहाँ पे आप रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस k इंटू 2 माइनस 8 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी सॉरी 2k माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, तो 4 में से 8 जाएगा तो -4 बचेगा। -4 माइनस 2k बराबर 0। भाई 4 में से 8 घटाएगा ना, नंबर घर आएगा -4। तो क्या हो गया आपका -2k, -4 को इस साइड भेजिए आप, तो क्या हो जाएगा +4। अब तो k का मान क्या आ जाएगा? 4/-2, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, तो k का मान क्या आएगा? -2। भाई
माइनस नीचे रहे ऊपर एक ही बात है, तो k का मान क्या आ गया -2। तो आप देख लें इसमें कौन सा ऑप्शन है, शायद बी ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए चलते हैं, कितना हो गया 18 और ये फिर 19 क्वेश्चन हो गए। 20वां नंबर, 20वां नंबर भी उसी टाइप का है, तो एक मैं लगा दिया हूँ, बाकी आप खुद आगे लगा लें इसको, है ना। मैं लगा दूंगा लेकिन आप लगा लें, वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं देखना, आप लगा लें तो आगे चल जाए अगले क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन, x² प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। यहाँ पे का एक हल -2 है, तो p का मान क्या कीजिए, तो -2 हल है तो उसमें रख दीजिए x का मान। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख देंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2, माइनस में तो ब्रैकेट में लिखते हैं, -p बराबर 0। हल कीजिए तो -2 का स्क्वायर तो +4 होगा, और ये प्लस माइनस गुणा -4 -p बराबर 0। 4 में से 4 जाएगा 0, तो 0 -p बराबर 0, तो -p बराबर 0, तो p बराबर 0, तो p का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें शायद ऑप्शन ए करेक्ट है, 0 दिया है इसमें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 20वां हो गया। 21वां क्वेश्चन है कि 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। तो a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, नहीं बराबर 0 का एक मूल 2 है, का एक मूल 2 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो एक मूल 2 है तो 2 रख देंगे यहाँ पे, जहाँ x वहाँ 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 और 4 दूनी 8, 2a प्लस 6 बराबर 0। तो 8 और 6 कितना 14 हो जाएगा, 14 प्लस 2a बराबर 0। तो 2a बराबर -14, तो a बराबर -7, तो 2 से कट जाएगा ना, माइनस पड़ा रहेगा, तो a का मान -7। तो 21वां नंबर जो आपका आया आंसर -7, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर k इंटू -2 -6 बराबर 0। तो k का मान ज्ञात करना है, तो -2 का स्क्वायर 4 -2 के -6 बराबर 0। 4 में से 6 जाएगा तो -2 के बराबर 0। तो -2 के ये -2 इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है, तो 1 हो गया। तो माइनस के बराबर, यहाँ 1 बचा तो के बराबर, ये माइनस इधर चला जाएगा तो हो जाएगा -1, तो के का मान -1 आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि 5x² -3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। तो हमने बताया था आपको कि अगर ax² bx बहुपद में प्लस c कोई बहुपद है और यहाँ पर द्विघात समीकरण बराबर 0 है, अगर इसके मूल एक अल्फा है और एक बीटा है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा ये होता था -b/a, मतलब -x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक, जो x² के सामने है का गुणांक। एक ये होता था मूलों का योग द्विघात में, और अल्फा इंटू बीटा होता था c/a, है ना, कांस्टेंट बाई a। तो c मतलब अचर पद और x² का गुणांक, ये हमने आपको शायद बताया था, ठीक है भाई, और नहीं बताया था तो आप यहाँ देख लें। अगर ऐसा द्विघात समीकरण है, मूलों का योग -b/a, मतलब ये -x का गुणांक बटे x² का गुणांक और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो यहाँ पे a कौन है, 5 है, b कौन है, -3 है, c कौन है, 2 है। तो क्या करते हैं, मूलों का योग। तो यहाँ पे मूलों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा -b/a, ना, तो माइनस पड़ा रहेगा, ये b का मान कितना है यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा, ये माइनस तो पड़ा रहेगा, b का मान -3 लिखा बाई a, ये मतलब 5, माइनस माइनस गुणा कितना हो जाएगा प्लस, तो +3 बटे 5, तो +3 बटे 5, कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन, ठीक है भाई। अगर कोई कहता कि मूलों का गुणनफल, तो c/a 2/5 रहता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देख लें। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 24 नंबर, और ये टॉपिक खत्म करते हैं, और आप लगाइएगा, जो भी फंसेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हमने टच कर दिए ऑब्जेक्टिव के। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसमें, 1 - 4x प्लस 4x² बराबर 0 के मूलों का योग, पहले इसको आप सही से लिख लीजिए,
है ना, सही ऑर्डर में। पहले 4x² लिखिए, फिर -4x और +1 बराबर 0। तो इसके मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a। माइनस पड़ा रहेगा, b का मान कितना है यहाँ पे, -4, a का मान कितना है यहाँ 4 है, तो हो जाएगा 4, माइनस माना है पूरा +4, नीचे 4, तो 4 से 4 कर दे क्या आएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 1 आएगा, तो मूलों का योग 1 होएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है भाई, तो इसको आप देखिए, मैंने सारे लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस टाइप के आते हैं पेपर में वो मैंने टच कर दिए हैं यूपी बोर्ड के। अगर आप इतना देख कर समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि क्वेश्चन ही छूटेगा। ठीक है, बाकी इसके आगे हम एक लेक्चर और लेंगे छोटा सा, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, शांत जल में नाव की चाल वगैरह इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।